ऑलराइट गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हो तो ना कॉलेज में सीखा होगा, ना स्कूल में, ना कहीं ट्यूशन में, और कोई बताएगा नहीं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूं। आप यहाँ पे टी शर्ट देख सकते हैं और ये टी शर्ट मेरे पास इतनी ज्यादा, ऑलमोस्ट मेरे पास ऐसे 3 बॉक्सेस हैं जिसमें ऑलमोस्ट 50 से भी ज्यादा टी शर्ट होंगे। मैं चाहूं तो एक भी टी शर्ट एक भी दिन रिपीट ना हो। मेरे पास एक क्लटर था जिसको बोलते पूरा का पूरा कचड़ा। और यहाँ पे आप एक दूसरा बॉक्स देख सकते हैं जिसमें खाली प्लेन सिंपल ब्लैक टी शर्ट है, जो जैसे मैंने अभी पहनी हुई है। अब इसका रीजन ये है कि पहले मैं एक क्लटर पहनता था। आपको दोनों बॉक्सेस को देख के पता लग जाएगा क्लटर कौन सा है, कितना सारा ये क्लटर लग रहा है देख के, और ये कितना ज्यादा रिलैक्स लग रहा है बॉक्स। अब इसके पीछे रीजन है कि मैं ब्लैक टी शर्ट क्यों पहनता हूं। बहुत सारे लोगों ने पूछा मेरे से कि आप ब्लैक टी शर्ट ही क्यों पहनते हो, इसके अलावा कोई और कलर क्यों नहीं पहनते हो। देखो, स्टार्टिंग में जब मैं मॉडलिंग में था ना, तो मैं सारे दिन यही डिसाइड करता रहता था। जब मैं एक्टिंग मॉडलिंग में था या बिजनेस में भी आया तो मेरा ज्यादातर टाइम यही जाता था कि सुबह मुझे मीटिंग में जाना है तो आज मैं क्या कॉम्बिनेशन पहन के जाऊंगा। आज मुझे कोट पहनना है, पैंट पहननी है, उसके अंदर शर्ट कौन सी पहननी है। इसमें मेरा इतना टाइम बर्बाद होता था, इतना टाइम बर्बाद होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये इंस्पिरेशन ली मैंने स्टीव जॉब से। स्टीव जॉब्स हमेशा, आप अगर देखोगे उनकी कोई भी स्पीच देखोगे, उनकी पुरानी कोई भी वीडियोस देखोगे, डॉक्यूमेंट्री देखोगे, तो हमेशा आपको ब्लैक टी शर्ट में मिलने वाले। उसके पीछे एक रीजन है। उन्होंने ये चीज डिसाइड करी अपनी लाइफ में कि उन्हें वो चीजें करनी है जो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका काम, उनके लिए नई नई चीजें करना वो इंपॉर्टेंट है। उनके लिए कपड़े, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने एक चीज डिसाइड करी अपनी लाइफ में, सिर्फ वो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनेंगे, ब्लू कलर की जीन्स पहनेंगे और स्नीकर्स पहनेंगे, दैट्स इट। उन्होंने ये चीज डिसाइड करी थी और उनका ड्रेस कोड 365 डेज सेम रहता था। पूरे के पूरे साल उनका ड्रेस कोड सेम रहता था। उसके पीछे रीजन यही है कि हमें जहां दिमाग लगाना चाहिए हम वहां दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, अपने काम के अंदर। अब मेरा जो, जब से मैंने ये चीजें एक्सेप्ट करनी स्टार्ट करी, जब से मैंने ये सारी चीजें अडॉप्ट करनी स्टार्ट करी है, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो गई है। पहले मैं सुबह उठता था, सोचता था कि जिम जाना है, जिम के साथ ये शॉर्ट पहनूंगा, ये सैंडो पहनूंगा, ये अपर होगा, ये सारी चीज होगी। इसमें इतना ज्यादा दिमाग खराब होता था सोचने में कि यार इसके साथ ये मैच करना है, ये सारी चीजें करनी है, तो बहुत समय मेरा चला जाता था। लेकिन अब मैं सुबह उठता हूँ, मेरे पास ब्लैक कलर के अलावा कोई दूसरा कलर नहीं है, तो मेरे दिमाग में और कुछ चीज आती ही नहीं। मुझे पता है कि ब्लैक टी शर्ट पहननी है तो मैं ब्लैक टी शर्ट पहनता हूं। और कपड़ों को मैनेज करना, ये सारी चीजें करना, मेरी अपनी लाइफ में से जितने क्लटर आप कम कर सकते हो उतने क्लटर आप कम करो। मैं सारी बेसिक चीजें यूज करता हूं। मेरी ब्रांडिंग का भी अब कलर देखोगे तो अब चेंज कर दिया हमने। पहले अब पिंक और पर्पल था, अब हमने ब्लू कर दिया है, ब्लू ब्लैक व्हाइट, इस तरीके से कर दिया हमने। और जो मेरी टी शर्ट है, जो मेरे ड्रेस कोड है, मैंने वो भी सारे चेंज कर दिए। इसके पीछे रीजन देखो यही है कि हमें ये चीज कोई बताएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, लेकिन हमें उन चीजों में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें रिटर्न देगी। और जो चीज हमें रिटर्न नहीं देंगी तो आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप कहीं अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, आप कहीं कलरफुल टी शर्ट पहन के जाओगे, कहीं आप इवेंट में जा रहे हो, तो आपकी वैल्यू आपकी कपड़ों से नहीं होगी, आपकी वैल्यू आपके काम से होगी। और काम आप जब अच्छा कर पाओगे जब आप उस पर कम से कम दिमाग यूज कर पाओगे, फालतू की चीजों पे कम से कम दिमाग यूज करोगे। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि देखो, ये वाली जो टी शर्ट है ये ब्लैक है और मैं ब्लैक के अलावा कोई भी कलर यूज नहीं कर रहा हूं, तो मेरा टाइम सेव हो रहा है। मैं उन चीजों में दिमाग नहीं लगा रहा हूं जो फालतू की चीज है। मेरा सारा दिमाग, सुबह उठना है, मुझे वर्कआउट करना है, ठंडे पानी से नहाना है, उसके बाद मुझे काम पे बैठना है और मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ब्लैक टी शर्ट। बाहर जाना है, मीटिंग में जाना है, कुछ भी करना है, मेरे पास ब्लैक टी शर्ट है, ब्लू जीन्स है, एक मेरे पास ब्लू जीन्स है, 4 मेरे पास ब्लैक टी शर्ट है क्योंकि टी शर्ट चेंज करनी पड़ती है, और एक मेरे पास स्नीकर्स है व्हाइट कलर के। तो मैं बस यही ड्रेस कोड पहन के घूमता हूँ और इससे लाइफ बहुत ही ज्यादा आसान हुई। देखो, टाइम एक ऐसी चीज है, टाइम प्राइसलेस है। अगर एक बार वो समय निकल गया जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम है, वो दोबारा नहीं आ सकता। आप दुनिया में हर एक चीज खरीद सकते हो, क्या आप समय को खरीद सकते हो? क्या आप टाइम को खरीद सकते हो? नहीं, आप टाइम को नहीं खरीद पाओगे कभी भी। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो आपकी 20s है, अर्ली 20s है, उसमें आप लोगों को मेहनत करनी है। मेहनत किन चीजों पे करनी है जो आपको रिटर्न देंगे। चाहे 30s में जाओ, 40s में जाओ, फिर फैशन करो यार, मजे करो अपनी जिंदगी में, जो चीजें करनी है वो करो। लेकिन एटलीस्ट अपने 20s में जितनी मेहनत करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ आसान होगी, उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो बस कहने का यही मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। अगर टाइम आपने निकाल दिया, जो अभी टाइम है, फालतू की चीजों में, जैसे मैं इन चीजों में क्लटर में निकाल रहा था, जैसे कि आप ये देख सकते हो कितना बड़ा बॉक्स है, इतनी सारी टी शर्ट है और ये मेरे किसी काम की नहीं है।
अब ये मेरे इस काम की नहीं है, क्योंकि मैं इन फालतू की चीजों में दिमाग नहीं लगाना चाहता कि आज मैं क्या पहनने वाला हूँ, मीटिंग में जाऊंगा तो ये पहनना है, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है, सिंपल। अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल रखो और जितना भी क्लटर है अपनी लाइफ में से सब निकाल दो। जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीज आपके पास रहनी चाहिए। मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मैं अपने फोन को भी अपने पास ज्यादा नहीं रखता हूं, मैं अपने फोन को भी दूर रखता हूं अपने से, क्योंकि मैं ज्यादा मोबाइल फोन अभी यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी लर्निंग पे ध्यान दे रहा हूं, जिससे मेरी इन फ्यूचर ग्रोथ होगी। मेरे ऑफिस में सिर्फ वही चीजें हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही चीज है। अगर मुझे पेन चाहिए तो मेरे पास 2 पेन नहीं होंगे, मेरे पास 1 पेन होगा, उसके इंक होगी, उसके अलावा फालतू का कोई क्लटर नहीं होगा। मेरे पास हर चीजें बहुत मिनिमलिस्टिक है, बहुत कम चीजें मैं रखता हूं। अब मैंने ज्यादा चीजें रखना छोड़ दिया, और इससे एक होता है ना, आपका माइंड खुल जाता है। आपके पास जब चीजें आप खाली खाली देखोगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा, क्रिएटिविटी पे काम कर पाएगा। अगर आप सारी चीजों को भरोगे अपने घर में लाके, ऑफिस में लाके, तो आपका दिमाग उतना ही ज्यादा क्लटर हो जाएगा। जितना स्पेस को, दिमाग को खाली रख सकते हो, जितना, अगर आपका काम क्रिएटिव है, जो भी आप करते हो, आपको अपनी लाइफ में आगे जाना, तो जितना खाली हो सकते हो, जितना चीजों से अटैचमेंट दूर कर सकते हो, उतना करो। लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। और यही चीज स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, नहीं बताई जाती। अगर कोई बताने वाला होता ना तो आज लाइफ इतनी आसान हो जाती। राइट नाउ आई एम एट द एज ऑफ 27, और मैंने अपनी लाइफ में कुछ छोटा बहुत भी अचीव करा है। जैसे कि आप लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, मेरा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, मैंने अपने खुद के पैसों से घर, गाड़ी, ये सारी चीजें भी ले ली अपनी लाइफ में, बट इनसे मुझे अटैचमेंट नहीं है। ये आज हो कल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज के अंदर बहुत खुश हूं कि मेरे पास काम है, मैं डेली बेसिस पे काम कर रहा हूं, और वो ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं ये चीजें सीखता जा रहा हूं अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो जितनी भी हमारी वीडियोस आने वाली है, सारी वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आप ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें मिस कर जाओगे। तो मैं चाहता हूं जो भी मैं अपनी लाइफ में सीख रहा हूं, जो भी मैं नई नई चीजें लेके आ रहा हूं अपनी लाइफ में, जो चीजें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, जो अनकंफर्टेबल जोन है मैं उससे निकल रहा हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, इससे मुझे फायदा हुआ है। बिजनेस में मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, जो ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं। मेरा टाइम जो वेस्ट होता, मेरा वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा फालतू की चीजों में जाने में। तो देखो, एक होता है फिजिकल एक्सरसाइज करना। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर आप मेंटली वाली एक्सरसाइज करोगे, जिसमें आप सोचने का काम होता है, जैसे पढ़ाई का काम होता है, हम पढ़ने बैठ जाते हैं 45 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे में हमारा दिमाग थक जाता है और हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इंसान फिजिकल होकर इतना नहीं थकता जितना मेंटली थकता है। तो अपने दिमाग को जितना क्लटर से दूर रखोगे, जितना कम सोचोगे, काम की चीज सोचोगे, काम की चीज करोगे, फालतू के क्लटर से दूर रहोगे। फोन में हर मिनट में तो नोटिफिकेशन आती है, व्हाट्सएप बजा, कभी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आई, कभी लिंक्डइन की आई, कभी फेसबुक की आई, तो हमारा दिमाग तो फालतू की चीजों में जाता है ना। उससे हमें कुछ नॉलेज नहीं मिल रही, उससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, उससे बस हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और डिस्ट्रैक्ट होने के बाद हमारा टाइम स्पेंड कम हो रहा है, और टाइम स्पेंड कम होने के बाद हम वो सारी चीजें पे, किसी भी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते। तो चीजों का मतलब यही है कि अगर आपको फोकस्ड होना है, लेजर फोकस्ड होना, अपनी जिंदगी में आगे जाना, तो बहुत कम चीजों पे फोकस करना स्टार्ट करो, स्पेसिफिक चीजों पे फोकस करना स्टार्ट करो जो आपके लिए मेन है। ये सारी चीजें जो भी मैं कर रहा हूँ, ब्लैक टी शर्ट में आप मुझे देख रहे हो, पहले मैं कलरफुल टी शर्ट में शूट करता था, शर्ट में शूट करता था। तो ये लाइफ बहुत ही सिंपल होती जा रही है। जितना मैं लाइफ में आगे जाता जा रहा हूँ और मुझे और ज्यादा सीखने को मिल रहा है, सिंप्लिसिटी जानने को मिल रही है अपने मेंटोर से, और ये चीजें मैंने जो जितनी भी सारी चीजें सीखी है सैम ओवन से। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं चीजें सीख रहा हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी ये सारी चीजें एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, अडेप्ट करना स्टार्ट करो, और जो आपका अनकंफर्टेबल जोन है उसमें रहना स्टार्ट करो। कंफर्ट जोन में जाओगे उतना ही लाइफ में पीछे होगे, अनकंफर्टेबल होगे मतलब लाइफ में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो हम जब भी अनकंफर्टेबल होते हैं तो समझ लो हमारी ग्रोथ हो रही है। तो यही चीज है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्लटर को अपनी लाइफ से कम करो और बहुत स्पेसिफिक हो। ये टी शर्ट से रिलेटेड मैंने चीज सीखी। मार्क जगरबर्ग भी इस चीज को फॉलो करते हैं, स्टीव जॉब्स भी इसको फॉलो करते थे, क्योंकि अब वो हमारी जिंदगी में नहीं है, वो जा चुके हैं। तो इन महान इंसान से हमें यही चीज सीखने को मिलती है कि उन्होंने अपने मेन चीज पे फोकस करा है। आई होप जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, एंड आई होप आप सब लोग मुझे दोबारा मिलेंगे नई वीडियोस में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस, बाय बाय।